हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं बच्चों। देखिए, पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है निषेधवाचक वाक्य, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, छठा है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य, आठवां है विस्मयादिवाचक वाक्य। सबसे पहले हम लोग विधानवाचक वाक्य पढ़ेंगे। इन वाक्यों में अर्थात विधानवाचक वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे किसान खेतों में, सामान्य मतलब साधारण, किसान खेतों में अन्न उगाता है, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। तो ये इस साधारण है बच्चों, सामान्य जानकारी मिल रही है, इसलिए ये विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है। जहाँ देखिएगा बच्चों प्रश्न का चिन्ह भी रहता है, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हिंदी की पुस्तक क्यों नहीं लाए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। यहाँ देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, परसों तुम कहाँ गए थे। इस तरह के जितने भी वाक्य रहेंगे सभी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। तो समझ में आ गया बच्चों। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश दिया जाता है। आज्ञावाचक वाक्य में है किसी को जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश या विनय का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे देखिए, रोहित बाहर जाकर खेलो, यहाँ आज्ञा दिया जा रहा है। टीवी बंद करो और खाना खाओ, यहाँ भी आज्ञा दिया जा रहा है, आदेश, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। चौथा है बच्चों निषेधवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी काम के ना होने, निषेध मतलब नहीं, नकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जब वाक्य से किसी बात के ना होने का या काम ना करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कुएं में पानी नहीं है, नल में पानी नहीं है, यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है, तो ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा बच्चों। बहुत ही आसान है ये अर्थ की दृष्टि से। आप लोग 8 भेद को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब है पांचवा हो गया बच्चों इच्छावाचक। शीर्षक से स्पष्ट, जहां इच्छा प्रकट की जाए। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता मतलब बोलने वाले की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय है। और भी वाक्य है बच्चों इच्छावाचक वाक्य का, ईश्वर तुम्हें हर कदम पर सफलता दें। इस प्रकार के जो भी वाक्य रहेंगे वो इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। छठा है संदेहवाचक वाक्य। देखिए, इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे शायद कल शिक्षिका नहीं आएगी, ठीक है, शायद कल शिक्षिका नहीं आएगी। शायद वीणा खेल रही है। इस प्रकार का जहां भी वाक्य रहेगा संदेह प्रकट किया जाएगा। संदेह मतलब संशय, वो हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। ठीक है बच्चों। अब सातवां है संकेतवाचक वाक्य। सातवां क्या है? संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य देखिए, संकेतवाचक वाक्य में क्या है?
ये वाक्य किसी भी कार्य की सफलता या असफलता, किसी भी कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत करते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ भी किसी कार्य की सफलता या असफलता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ भी संकेत ही किया जा रहा है, असफलता असफलता दोनों है। यदि अभ्यास नहीं करोगे तो प्रतियोगिता कैसे जीतोगे। ये दो उदाहरण हो गए संकेतवाचक के, कार्य की असफलता या असफलता की ओर संकेत कर रहे हैं। यदि समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि अभ्यास नहीं करोगे तो प्रतियोगिता कैसे जीतोगे। तो ये 7 नंबर हो गया बच्चों, 7वां संकेतवाचक वाक्य। 8वां है विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादि बोधक आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों अभिकारी शब्द में, तो विस्मयादि बोधक आप लोग समझ रहे हैं, उसका चिन्ह भी समझ रहे होंगे। क्या चिन्ह है उसका? विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है ना। इन वाक्यों में, विस्मयादि बोधक वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख, पीड़ा, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं, है ना, आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं। जैसे वाह मेरा भाई पुलिस अफसर बन गया, शाबाश तुम परीक्षा में प्रथम आए। तो इस तरह के जहाँ भी वाक्य होंगे और पहले विस्मयादि बोधक जो शब्द हैं वाह, शाबाश, इसके पहले विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाता है, तब फिर वाक्य बनता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं। अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार होते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के जो वाक्य हैं वो बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझाई हूँ, समझ में ज़रूर आ गया होगा। आप लोग हिंदी व्याकरण की पुस्तक से भी पढ़िएगा और इस वीडियो को भी देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। बच्चों मेरा वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर आप लोग शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।